हरे कृष्णा। आज मैं आपको ऐसे ही एक भगत की सुंदर सी कहानी सुनाने आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ और आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगेगी। आज की जो कहानी है वो उड़ीसा के टोटा गोपीनाथ जी की है। टोटा गोपीनाथ जी के मंदिर में जो पुजारी पूजा किया करते थे वो पूजा करते करते बहुत वृद्ध हो चुके थे। वृद्ध होने के कारण उनकी जो कमर थी वो झुक चुकी थी, जिसके कारण वो सीधे खड़े नहीं हो सकते थे। सीधे खड़े ना होने के कारण वो भगवान का श्रृंगार करने में और भगवान को तिलक लगाने में असमर्थ रहते थे। जैसे ही वो अपना हाथ भगवान के मस्तक पर तिलक लगाने के लिए बढ़ाते तो वो तिलक मस्तक पर ना लगते हुए कभी नाक पर, कभी गाल पर और कभी होंठों पर लग जाता था। प्रतिदिन ऐसा ही होने लगा। तो जो लोग वहाँ पर आरती के लिए आते थे वो पुजारी जी से कहते कि पुजारी जी, अब आप वृद्ध हो चुके हो, क्यों ना आप मंदिर में एक पुजारी जी को रख लो जो भगवान की सेवा कर लिया करें, इससे आपको भी आराम मिल जाएगा। तो पुजारी जी ने सोचा कि सभी लोग कह तो बिल्कुल सही रहे हैं, तो उन्होंने एक पुजारी जी को रख लिया। पुजारी जी अब मंदिर में पूजा करते, भगवान का श्रृंगार, तिलक, भोग सब कुछ करते। और एक दिन पुजारी जी सो गए तो वृद्ध पुजारी जी के स्वप्न में भगवान जी आए और उन्होंने दर्शन दिए और कहा कि आपने मंदिर में एक पुजारी को क्यों रख लिया? क्या मेरी सेवा आपसे नहीं बन पा रही थी? तो पुजारी जी ने कहा कि प्रभु, आप तो सब जानते हो, मेरी कमर झुक चुकी है जिसके कारण मैं सीधा खड़ा भी नहीं हो पाता, और आपको तिलक लगाने में मेरे से कभी तिलक गलती से आपके नाक पर लग जाता, कभी गाल पर और कभी होंठों पर। तो इसी कारण मैंने पुजारी जी को रख लिया। तो प्रभु जी कहते कि मुझे तिलक आप ही लगाओगे और मेरा हार श्रृंगार भी आप ही करोगे। आपके सिवाय मैं नहीं चाहता कि मेरी तिलक लगाना, मेरी सेवा करना, मुझे भोग लगाना कोई और करे। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के जाने के बाद पुजारी जी रोने लगे। वो आंसू प्रसन्नता के भी थे और दुख के भी थे। प्रसन्न तो पुजारी जी इसलिए थे कि भगवान ने उन्हें इतना सम्मान दिया कि उनके हाथों से श्रृंगार करने के लिए इच्छा प्रकट की भगवान ने स्वयं। और दुखी वो इसलिए थे कि भगवान की इच्छा की पूर्ति के लिए वो समर्थ नहीं है, उनसे सीधा खड़ा भी नहीं जाता, तो भला वो सेवा किस प्रकार करेंगे। खैर, उन्होंने सेवा तो करनी ही थी क्योंकि भगवान ने स्वयं आकर उनसे कहा था। तो अगले दिन वो मंगला आरती के समय खड़े हो गए और जैसे ही मंदिर का कपाट उन्होंने खोला तो क्या देखते हैं कि मंदिर में भगवान जी नीचे बैठे हैं। और भगवान ने पुजारी जी से कहा कि पुजारी जी, लो, अब मैं नीचे बैठ गई, अब आप मेरी सेवा अर्चना जैसे बन पड़े वैसे करो, अब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सुनकर पुजारी जी बहुत खुश हुए और भक्ति से उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भगवान के श्री चरणों को पकड़ लिया और कहा कि प्रभु, आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मुझे इसका ज्ञान नहीं था कि मेरे कारण आप नीचे तक बैठ गए। और उस दिन से प्रभु का नाम टोटा गोपीनाथ रख दिया गया और आज भी भगवान उसी अवस्था में बैठे हुए हैं। और टोटा गोपीनाथ जी का एक मंदिर जगन्नाथपुरी में भी है, पर बैठे हुए टोटानाथ जी उड़ीसा में ही है। तो देखो भक्तों, ऐसे हैं हमारे भगवान। भक्तों के लिए अपने स्वरूप तक को उन्होंने बदल दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे।